अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उदू रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दुआउ हुवल इबादा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। या रब्बि सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम बुजुर्गों, अजीजों, दीनी भाइयों, हमारा मौजू और उन्वान चल रहा है अल्लाह से मांगना, जिसे दुआ कहते हैं। दुआ मांगने का तरीका क्या है? अल्लाह ने दुआ मांगने का हुक्म भी दिया, दुआ मांगने का तरीका भी सिखलाया और दुआ के कबूल करने का वादा भी किया। दुआ करने का हुक्म, दुआ करने का तरीका और दुआ के कबूल होने और करने का अल्लाह ने वादा किया। इन्ना वादल्लाहि हक, अल्लाह से सच्चा वादा कौन कर सकता है? अदऊनी, अल्लाह इरशाद फरमाते मुझसे मांगो। फिर अल्लाह ने उसका जवाब दिया अस्तजीब लकुम, मैं कबूल करूंगा। अल्लाह हम मांगे तो कैसे मांगे? तुझसे मांगने का तरीका क्या है? तू तो बहुत बड़ी शान वाला है, तेरा दरबार बहुत आली है, तेरे दर से ऊंचा दर कोई नहीं है। दुनिया वालों के दर पर जाते हैं, कोई ऊंचा होता है तो उसके अदब का, डिसिप्लिन का हम ख्याल करते हैं। अल्लाह आप तो बहुत बड़े हैं और आपका दर तो बहुत बड़ा है, कैसे मांगे? तो अल्लाह ने तरीका सिखाया। उदू रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, मेरे बंदे मुझसे जब तू मांगे तो आहोजारी करे, इल्हा करे, गिड़गिड़ाए। इसलिए हदीस पाक में आता है जब बंदा अल्लाह से दुआ मांगे तो रोए अल्लाह के सामने, रोना न आए तो रोने की शक्ल बनाए। क्या हम और आप नहीं देखते कि एक माँ जब बच्चे का चेहरा रोता हुआ देख लेती है या रोने की शक्ल देख लेती है, अभी रोया नहीं है, उसने मुंह बनाया रोने जैसा, तो माँ का दिल पिसच जाता है, नरम हो जाता है, कहती है बेटा मत रो, हालांकि वो रोया नहीं है, रोने की शक्ल बनाई है। ऐसी करोड़ों माँ से ज्यादा मोहब्बत करने वाले अल्लाह है। माँ के दिल में ममता और मोहब्बत जिसने पैदा की वो कितना मोहब्बत करने वाला होगा, वो कितना रहम दिल होगा। तो एक माँ अपने लाल को, अपने लख्ते जिगर, नूरे नजर, दिल के टुकड़े को यूं कहती है बेटा मत रो। क्या ख्याल है मेरा और आपका अपने अल्लाह के साथ? क्या गुमान है मेरा और आपका अपने खालिक और मालिक के हकीकी के साथ, जिसने मुझको और आपको पैदा किया, बनाया? जब उसका बंदा उसके सामने रोता है, हदीस पाक में आता है कि दुनिया का सारा पानी मिलकर, उलमा ने लिखा है, माफ करना, उलमा ने लिखा है दुनिया का सारा पानी मिलकर के अल्लाह की जहन्नम की आग को बुझा नहीं सकता। मोमिन की आंखों से निकला हुआ एक कतरा, मक्खी के बराबर, सर के बराबर एक कतरा ये निकलता है, जहन्नम की आग बुझ जाती है। हमने रोना छोड़ दिया तो दुनिया रुला रही है, जालिम रुला रहे हैं। जिसके सामने रोना था, गिड़गिड़ाना था, आहोजारी करना था,
मिन्नत समाजत करनी थी, माफी मांगनी थी, जिसको अपना हाल सुनाना था उसको सुनाना छोड़ दिया। तो अब हम दर दर सुना रहे हैं, घर घर सुना रहे हैं, दर दर रो रहे हैं। रोने का दर तो एक अल्लाह का था। बहरहाल तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तरीका सिखलाया, तदर्रुअ, गिड़गिड़ाओ, इल्हाओ, जारी करो, रो मेरे सामने। अल्लाह बंदे को रुलाना नहीं चाहते, अल्लाह बताना चाहते हैं मेरे बंदे मेरे दर के अलावा कोई दर नहीं है। वह खुफिया, अल्लाह आगे इरशाद फरमाते हैं, आहिस्ता से पुकारो मुझे, रो और आहिस्ता से पुकारो। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी दुआ अफजल है, आवाज से की जावे वो या आहिस्ता की जावे वो? आपने देखा होगा जब खत्म कुरान होता है तो दुआ जोर से मांगी जाती है, और एक बंदा अलग तन्हाई में अकेले में मांगता है तो आहिस्ता मांगता है। उलमा ने लिखा है कि अफजल दुआ तो आहिस्ता वाली है। काफ हा या आइन स्वाद ज़िक्रु रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया। अल्लाह ने एक नबी सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र कुरान में किया, इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया, कि मेरे बंदे ज़करिया ने मुझे आहिस्ता आहिस्ता पुकारा। आहिस्ता दुआ अफजल है बनिस्बत जोर से मांगी जाने वाली दुआ की। लेकिन एक बात जहन में ये रख लें कि अगर किसी को दुआ सिखलानी हो, तालीम करनी हो, मजमा हो और जरूरत है, सब अल्लाह से मांगने का तरीका नहीं जानते, तो अब तरीकाए तालीम के लिए, सिखलाने के लिए अगर किसी को जोर से कोई दुआ करता है तो ये अच्छा है। लेकिन फिर आपके सामने अर्ज कर दूं, अफजल और कबूलियत के ज्यादा करीब अगर है तो खुफिया आहिस्ता दुआ की जाए, अल्लाह से धीरे धीरे बातें की जाए, आहिस्ता कलाम किया जाए। बहरहाल तो दुआ का तरीका, और अल्लाह आगे फरमाते हैं इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह ताला हद से बढ़ने वाले को पसंद नहीं करते। हद से बढ़ना दुआ में, हद से बढ़ने का मतलब क्या है? तो अब्दुल्लाह इब्ने मुगफ्फल रहमतुल्लाह अलैह सहाबी हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने देखा कि उनका बेटा अल्लाह से दुआ कर रहा है और दुआ में यूं कह रहा है, ए अल्लाह, यानी जिस दुआ में अल्लाह को पाबंद बनाना। किसको पाबंद बनाना? हम कहते हैं ना किसी को वहां से लाना, यहाँ रखना, यूं करना, हम अल्लाह को पाबंद नहीं कर सकते। तो अब्दुल्लाह इब्ने मुगफ्फल रहमतुल्लाह अलैह का बेटा दुआ कर रहा था, ए अल्लाह, मुझे जन्नत में दाहिनी तरफ सफेद मोतियों का महल देना, दाहिनी तरफ देना सफेद मोती का हो। इसी तरह से सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मुगफ्फल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे से कहा, बेटे अल्लाह से ऐसी दुआ नहीं करते, अल्लाह से तो सिर्फ जन्नत का सवाल करते हैं, जन्नतुल फिरदौस, कि अल्लाह जन्नतुल फिरदौस आप ये पाबंद करना कि दाहिनी तरफ मिले और ये कि सफेद मोती का ही होना चाहिए, ये हम अल्लाह को पाबंद नहीं कर सकते। और दूसरा मतलब उलमा ने लिखा है ला युहिब्बुल मुअतदीन का, कि किसी गलत काम की दुआ न करें, अल्लाह फला का माल जाये कर दे, फला को बर्बाद कर दे, नाजायज और हराम चीजों की दुआ अल्लाह से न करे, ये हद से बढ़ने वाला अल्लाह के यहाँ शुमार होगा। हाँ, अलबत्ता एक बात जहन में जरूर बिठा ले, कोई आदमी ऐसा है जो अपना सोर्स, अपना पावर, अपनी ताकत और अपने माल के जरिए से किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, किसी को रोड़ा बन रहा है, तो अल्लाह के नबी सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ में ये मिलता है कि अल्लाह से मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के बारे में ये दुआ की थी, रब्बना तुमिस अला अमवालिहिम, ए अल्लाह फिरौन के माल को तबाह हो बर्बाद कर दे।
किसी का माल और माल के जरिए, किसी का सोर्स अपने सोर्स के जरिए, किसी का ओहदा और अपने ओहदे के जरिए किसी को परेशान कर रहा है, किसी पर जुल्म कर रहा है, किसी पर ज्यादती कर रहा है, तो फिर उसकी तबाही और बर्बादी की अल्लाह से हम दुआ कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी ये बात मैंने कहीं किताब में पढ़ी नहीं, अभी अल्लाह ने दिल में डाली, ये आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। उसकी तबाही और बर्बादी और माल के नेस्त तो नाबूद होने की दुआ से पहले अल्लाह से ये दुआ करें, अल्लाह तो उसे हिदायत अता फरमा दे। क्या दे दे? हिदायत दे दे। अल्लाह सही समझ और फहम दे दे, सिराते मुस्तकीम और सीधा रास्ता दे दे उसे, पहले ये दुआ। और ए अल्लाह, अगर उसके हक में सिराते मुस्तकीम और हिदायत नहीं है, जुल्म को बंद करना उसके हक में नहीं है, तो अल्लाह दूसरी दुआ ये करता हूं कि उसके माल को तबाह बर्बाद कर दे, उसके ओहदों को छीन ले, उसकी सल्तनत को तबाह कर, उसकी हुकूमत को तो अल्लाह नेस्तो नाबूद और तेहो बाला कर दे। ये दुआ कर सकते हैं। अगर कोई जुल्म कर रहा है, दीन के मारे में रुकावट और रोड़ा बन रहा है, इलाए कलिमतुल्लाह, अल्लाह के नाम की सरबलंदी के लिए रुकावट बन रहा है, तो फिर हम ये दुआ कर सकते हैं। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी। बहरहाल दुआ का तरीका मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि दुआ का तरीका ये है इल्हाओ जारी हो। दूसरा तरीका ये है कि दुआ दिल की हाजिरी के साथ होनी चाहिए। इसलिए हदीस पाक में आता है, गाफिल दिल की दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता। हाथ यहाँ उठे हो, जुबान यहाँ चल रही हो, दिल और दिमाग कहीं घूम रहा हो। आज हमारी दुआ ऐसी होती है, माफ करना, सही कह रहा हूं, मेरी तो ऐसी होती है। हाथ मेरे यहाँ उठे, जुबान मेरी चल रही है, मेरा दिल कहीं घूम रहा है, मेरा दिमाग कहीं महव है। गफलत वाला दिल, गाफिल दिल की दुआ अल्लाह नहीं सुनता। आपको पता नहीं, दुनिया का बड़े से बड़ा ऑफिसर भी अगर उसके यहाँ जाओ तो आदमी हमादम मुतवज्जे हो जाता है। दिल भी हाजिर, दिमाग भी हाजिर, आंखें भी हाजिर, जुबान भी यकसू, और उसके साथ मुतवज्जे होकर बात करता है। ये तो अल्लाह है, अल्लाह है। बहरहाल कबूलियत के ज्यादा करीब गफलत वाला दिल न हो, गाफिल दिल की अल्लाह दुआ नहीं सुनते। तरीका बता दिया, आहो जारी हो, रोना ना आए, रोने की शक्ल बनाए। जैसे मैंने मिसाल से समझाया, एक बच्चा रोने की शक्ल बनाता है, अभी रोया, जब रोता है तो वो हो माँ भी रोने लगती है, अपने सीने से लगा लेती, बेटा मत रो, उसे तसल्ली देती है। बहरहाल एक तो ये आपकी खिदमत में अर्ज किया। दूसरा, सबसे जामे दुआ कौन सी? मजबूत दुआ जिसमें सब कुछ आ जावे। तो सैयदना अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते थे जो सबसे ज्यादा जामे है, दुनिया और आखिरत की सारी चीजों को अल्लाह ने उसमें समा दिया है, दाखिल कर दिया है। वो दुआ बहुत आसान है, लेकिन हम मांगते नहीं हैं। वो कौन सी दुआ है? इंशाल्लाह नियत करो, आज से इंशाल्लाह रोजाना मांगेंगे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। ए अल्लाह, मुझे दुनिया की भी भलाई अता कर दे और मुझे आखिरत की भी भलाई अता कर दे और जहन्नम की आग से मुझे बचा ले। सब आ गया, सब आ गया। इसीलिए जो तवाफ करते हैं ना, उसके लिए फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रुकने यमानी और हजरे अस्वद, इन दोनों के दरमियान ये दुआ अल्लाह से मांगते थे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। दुनिया की भलाई आ गई। अब दुनिया की भलाई में सबसे अहम क्या है? तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, दुनिया की भलाई में सबसे बड़ी चीज अगर किसी को मिले तो वो नेक बीवी है। क्या है भाई? नेक बीवी। खूबसूरत नहीं कहा, मालदार नहीं कहा, हुस्न जमाल और हसब नसब नहीं कहा। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नेक बीवी अपने शोहर और अपने बच्चों को नेकी के रास्ते पर चलाएगी। वो नमाज का कहेगी, वो तिलावत का कहेगी, वो दुआ का कहेगी, वो जिक्र का कहेगी, वो मस्जिद जाने का कहेगी, और मस्जिद से आए तो पूछेगी नमाज पढ़कर आए।
और अगर माल है तो फिर आने के बाद पूछेगी दुकान पर क्यों नहीं गए और दुकान कब बंद की तुमने, वक्त से पहले। जो जिसकी नजर होती है ना वो जुबान पर आ जाता है, जो दिल में है वो जुबान पर आ जाता है। दिल में नेकी है तो अपने औलाद को नेकी का पूछे। बहरहाल ये जामे दुआ है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हजरत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब एक ही दुआ मांगनी होती, कितनी दुआ? एक दुआ। तो ये एक दुआ मांगकर बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन कर देते हैं। सब आ गया उसमें, सब आ गया, दुनिया आखिरत। और जिसको जहन्नम से छुटकारा मिल गया तो दूसरा मरने के बाद दो जगह है, जन्नत और वो यहाँ से बचा। हाँ, एक और जगह है, आपके इल्म में नॉलेज में इजाफे के लिए कहता हूँ, एक और जगह है जन्नत और जहन्नम के दरमियान। जगह का नाम अभी दिल में था, जुबान पर नहीं आ रहा। बहरहाल वो जगह ऐसी है कि वहां उलमा मुफस्सिरीन की बातें अक़वाल अलग अलग है। बाज़ों ने कहा कि इसको ये जगह फलां को मिलेगी, लेकिन यूं लिखा है कि जो बच्चे पैदा होते ही मर गए, पैदा होते ही मर गए, उनको उस जगह में अल्लाह ताला रखेंगे जो जहन्नम और जन्नत के दरमियान में है। बहरहाल हम सब लोगों के लिए जो मुकल्लफ है, मुसलमान है, उसके लिए तो दो ही जगह है। अल्लाह राजी तो जन्नत मिल गई, अल्लाह नाराज तो जहन्नम में जलाएगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। और अफजल दुआ कौन सी है ये भी सुन लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के नबी में अल्लाह से दुआ में क्या मांगूं? तो बताने वाले तमाम नबियों के सरदार हैं और जिनको बताया जा रहा है वो तमाम इंसानों के सरदार हैं। इंसानों में नबी के बाद सारे इंसानों में सबसे अफजल अगर कोई इंसान है तो अबू बकर है सिद्दीक रज़ी अल्लाह। अफजलुल बशरी बादल अंबिया, अफजलुल बशर बादल अंबिया। इंसानों में अफजल तो के अबू बकर, नबियों में अफजल तो के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बताने वाले नबियों में अफजल, जिसको बताया जा रहा है वो इंसानों में अफजल। कौन सी दुआ बतलाई? तो ये फरमाए, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरुज़ ज़ुनूब इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। यूं पूछा था अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, अल्लाह के नबी में नमाज में कौन सी दुआ मांगूं? तो ये दुआ सिखलाई थी, बड़ी जामे दुआ है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें दुआ मांगने की तौफीक नसीब फरमाए और दुआ का आदाब है उन आदाब की रियायत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।